साल में देश बेच दिया, अब क्या बेचेगा अडानी अंबानी? और अडानी अंबानी के अलावा कितने बाप है मोदी जी के? मैं बस ये पूछना चाहूँ। या तो इस्तीफा लेके जाएंगे या तो कफन में लिपट के जाएंगे। मोदी के और धर्मेंद्र प्रधान के ही प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, उन्हीं के पत्थरबाज थे, किसी ने पत्थर नहीं चलाया। और भाई जब सब काम हो गया है फिर भी बार बार लाठीचार्ज कर रहे हैं। अब तक इन्होंने पूरे दिन में 5 से 6 बार लाठीचार्ज कर दी। जो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल हैं, अगर ये शायद गलती न किए होते, ये पैसा लेके बिके न होते, दलाली न किए होते, तो आज देश की ऐसी स्थिति न होती। तो नमस्ते दोस्तों, द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं और लगातार द राजनीति की टीम लगी हुई है, डटी हुई है। जंतर मंतर से हर अपडेट, युवाओं की लगातार बढ़ती भीड़, युवाओं का जोश, लगातार उनकी मांग और ये मैसिव प्रोटेस्ट अभी तक का सबसे बड़ा आंदोलन होता जा रहा है। और अब इसमें बड़ी से यानी भारी से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जमावड़ा पूरे से। अब तो ये जंतर मंतर से होता हुआ कई स्टेट तक, पटना, मोतिहारी, भागलपुर, कई जगहों पर अब छात्र जो है नाराज। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूं, देखिए आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स की बड़ी चर्चा हो रही है, इस बार लगातार बैठी हुई है। स्थिति थोड़ी सी बार बार कभी कभार रात भी देखी गई कि जिस तरह से पुलिस सामने से भिड़ंत नजर आई और लाठीचार्ज नजर आई। ये देखिए साहब, मैं हूं नाकारा मोदी। क्या साहब, कहां से आए? नाम आपका? हम बनारस से आए हैं, हमारा नाम शिवम सिंह। मसला ना हो तो बिल्कुल। बनारस से आए आप, तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आ रहे हैं जी। कब आए भाई? अरे 2-3 दिन हो गया हम लोग को यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। तो अब तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं, यूथ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के लोग कि भाई ये माहौल खराब कर रहे हैं, तो टेररिज्म पार्टी को क्या कहेंगे आप बताइए? तो वही तो समस्या है ना कि भाजपा सरकार कुछ भी करे और इनके खिलाफ कोई अगर आवाज़ उठाता है तो ये उसको आतंकवादी और देशद्रोही घोषित करके उस चीज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो ये देश के भविष्य जो युवा हैं, ये डरने वाले नहीं हैं और ना ही इनकी कोई भी चाल को सफल होने देंगे। 20 तारीख को थे आप, जो कुछ हुआ पुलिस? 20 तारीख के बाद हम आए हैं। 20 के बाद आए? 20 के बाद लगता है और यूथ यहाँ पहुँच गया जी। जब शांतिपूर्वक सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर मार्च निकाला जा रहा है संसद भवन तक, तो ये कोई गलत तो था नहीं, कोई हथियार लेके तो वहाँ जा नहीं रहा था। देश के ही युवा थे और देश की ही संसद है, ऐसा तो है नहीं कि देश के बाहर से कोई आके वहाँ पे हमला कर रहा है। तो लाठीचार्ज करा के इस तरीके का माहौल क्रिएट करना कि ये उपद्रवी हैं या आतंकवादी हैं, ये सरासर निंदनीय है। आरोप पुलिस की तरफ से भी कि भाई इधर से भी पत्थर फेंके गए। अच्छा ये बताइए कि जब आपको कोई मारेगा तो आप सेल्फ डिफेंस में क्या करेंगे? जब हम आपको नहीं छेड़ रहे हैं तो आप हम लोग को क्यों छेड़ रहे हैं? तो वही बोला ना आपको कि ये लोग उकसाने का काम कर रहे हैं। आप लाठीचार्ज क्यों किए? क्या कोई बम बारूद यहाँ पे हमला किया या क्या किया? कोई आतंकवादी है? इतनी सुरक्षित जगह पे कार आके ब्लास्ट हो जाता है, उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई जांच ना कोई रिपोर्ट। आरडीएक्स आके इतना भारी मात्रा में विस्फोट हो जाता है, आपके पास कोई नहीं। मतलब जब चुनाव आता है तो देश में कोई ना कोई आतंकी हमला होता है। आप तो मोदी जी के संसदीय वोट तो दिए होंगे? तो पहली बार एक बार गलती से दिए थे परिवर्तन के लिए, उसके बाद हमको समझ में आ गया कि ये लुटेरे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, और उसके बाद से हमने कभी इनको वोट नहीं दिया। वहाँ पे अजय राय जी जीत रहे थे और इन लोगों ने बेईमानी से उनको हराया। तो यहाँ आने के बाद कैसा लगा आपको बड़े भाई? यहाँ आने के बाद ये लगा कि जो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल हैं, अगर ये शायद गलती न किए होते, ये पैसा लेके बिके न होते, दलाली न किए होते, तो आज देश की ऐसी स्थिति न हुई होती। ठीक है, तो दोस्तों आप लगातार देखिए, क्या सुबह, क्या दिन, क्या रात, हर घड़ी यहाँ मैसिव क्राउड रह रहा है और लगातार लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप भीड़ देखिए, क्योंकि अब लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको आगे पीछे हर तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ का भी नज़ारा देखिए, भीड़ उस तरफ भी है और जिधर हम चल रहे हैं भीड़ इस तरफ भी है। लगातार तादाद बढ़ती जा रही है। लगातार जो डर बना रह रहा है ना कि भाई लाठीचार्ज, वो एक यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। आपको दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हो भाई? हम भाई मुस्तफाबाद से। ये माहौल खराब कर रहे हैं, ये पुलिस आरोप लगा रही है कुछ लड़के। ये पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, पिटेंगे। भाई जब सब काम हो गया है फिर भी बार बार लाठीचार्ज कर रहे हैं। अब तक इन्होंने पूरे दिन में 5 से 6 बार लाठीचार्ज कर दी। 5 से 6 बार लाठीचार्ज कर दी इन्होंने
अब तक। क्या कहोगे मैम, लगातार आवाज बुलंद, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी तरह का गवर्नमेंट पे? बिल्कुल पड़ रहा है, सब लोग छुप के बैठे हुए हैं और बिल्कुल पड़ेगा और पड़ता रहेगा। लगातार एक कोशिश हो रही पीसफुली प्रोटेस्ट की। सोनम वांगचुक अपील कर रहे हैं अभिजीत दीप के। पुलिस की तरफ से आरोप लग रहा है कि कुछ उपद्रवी जो कि माहौल खराब कर रहे हैं, पत्थरबाजी। चीजें झूठ कह रहे हैं पुलिस, हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे, पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है। तो भीड़ देखिए लगातार, यूथ रुकने वाला नहीं है बिल्कुल भी, आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं रुकने वाली है, जब तक इस्तीफा नहीं मिल जाता है तब तक पीछे नहीं हटने वाले। इस्तीफा लेकर ही जाना है यहाँ से। इस्तीफा लेके ही जाना है क्या? इस्तीफा लेके ही जाना है। इस्तीफा लेके ही जाना है। पुलिस कह रही है कुछ लड़के माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बीजेपी के ही लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कोई भी प्रोटेस्ट कर रहा है छात्र, उसमें से कोई उपद्रव नहीं कर रहा है। तो ये युवा हैं, ये यूथ हैं, अलग अलग जगहों से हैं? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आगे बढ़ा दिए मोदी जी, विकसित राष्ट्र बना दिए। तो मोदी जी देश को ऐसी तो विकास कर रहे हैं, जब भी तो जनता रोडों पे आ रही है। और क्या, यही तो देश का विकास है, मोदी जी का यही तो काम है। 12 साल में देश बेच दिया, अब क्या बेचेगा अडानी अंबानी? और अडानी अंबानी के अलावा कितने बाप है मोदी जी के? मैं बस ये पूछना चाहूँ। प्रोटेस्ट 2026 में सोचा नहीं था हो जाएगा, पर देश के युवा अब रोडों पे उतर चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। मेरा यही पुलिस कहना कह रही है युवा देश का माहौल खराब कर रहे हैं। अरे माहौल धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक कर दिए, उनसे ज्यादा माहौल किसी ने खराब नहीं करा। तो भाई जनता तो भड़केगी, उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा तो जनता रोडों पे बैठ जाएगी धरना करने के लिए। ना यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सबसे पहले एक इंसान है, इंसानियत के नाते पे सब इंसान है यहाँ। मेरा यही कहना है। तो दोस्तों भीड़ देखिए, यहाँ देखिए खाना पानी व्यवस्थाएं तो भाई साहब गजब। यहाँ देखिए खाना पानी भी हर टाइम चलता रह रहा है, हर चीज़, चाहे वो स्नैक्स हो, चाय पानी, कॉफ़ी, दाल चावल, पूरी तरह से जो है फ्रूट्स वगैरह भी हैं। तो ये अलग अलग तरह से इसे लाने ले जाने की कोशिश लगातार वही आपको दिखाने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। बॉस एकदम रुकने के मूड में नहीं है आप लोग? नहीं भैया, रुकने के मूड में नहीं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता जब तक कोई मूड नहीं है रुकने का। कहाँ से आए हैं? बड़ौत बागपत से। बागपत से आए हैं, स्पेशली आए हैं प्रोटेस्ट में? हाँ, प्रोटेस्ट में स्पेशली आए हैं। 20 तारीख को भी आए थे, आज फिर आए हैं। आज फिर आए हैं। देख के क्या लग रहा है? यूथ तो एकदम यूथ पूरे तगड़े में है। बिल्कुल मोदी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। असर पड़ रहा है सरकार पे? असर पड़ रहा है, तभी तो पुलिस वालों पे ये आरोप लग रहे हैं कि पत्थर चला रहे हैं ये युवा। पत्थर चलाए हैं, डंडे चलाए हैं। ये देखो 20 तारीख का अभी तक भी है मेरे को। हाँ, तो अब मतलब ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स ने भी पत्थर चलाए, उपद्रव किए। मोदी के और धर्मेंद्र प्रधान के ही प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, उन्हीं के पत्थरबाज थे, किसी ने पत्थर नहीं चलाया। और तो दोस्तों आप ये मैसिव क्राउड देखिए लगातार, चूँकि अब तो 20 तारीख से ज़्यादा भी अलग अलग राज्यों से अच्छा अब ये हवा, अब ये आग अलग अलग राज्यों में भी फैल चुकी है। अरे भाई साहब, बिहार में आपने देखा होगा एक लड़का कह रहा है पुलिस से ही डायरेक्ट कि भाई साहब अरे टीयर गैस नहीं है क्या? तो भाई साहब अब तो ये बढ़ता जा रहा है आंदोलन, और सबसे बड़ा आंदोलन संभवतः हो गया है। क्या संदेश दे रहे हैं बॉस? आपकी तारीफ थोड़ा सा बताइए। या तो इस्तीफा लेके जाएंगे या तो कफन में लिपट के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ असर पड़ रहा है? इस्तीफे की तो बात सरकार कर ही नहीं रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात। सरकार को असर पहुंच गया है, कल का न्यूज आप देख लीजिएगा। असर पड़ा है जरूर। आज तो मोदी जी भी बोलिए दिए। हाँ, बोल दिए ना, तभी तो बोल रहे हैं ना। तो फिर अब तक क्यों नहीं बोले? भाई हम लोग लड़े नहीं ना, अब लड़ लिए, अब सरकार को झुक जाएगी। अब सरकार झुक जाएगी। तो सरकार झुकाने का एक सपना है, अब पूरा होता है नहीं होता है, कब होता है देखना दिलचस्प रहेगा। लगातार हम बने हुए हैं दोस्तों, आप राय ज़रूर दीजिए और राय आप हमें सजेस्ट भी कीजिए कैसे और आप क्या देखना चाहते हैं। लगातार हम यहाँ से आप तक कवरेज पहुँचा रहे हैं। लौटते हैं अगली वीडियो में, ज़रूर देखिएगा आप। 12 साल में देश बेच दिया, अब क्या बेचेगा अडानी अंबानी? और अडानी अंबानी के अलावा कितने बाप है मोदी जी के? मैं बस ये पूछना चाहूँ। या तो इस्तीफा लेके जाएंगे या तो कफन में लिपट के जाएंगे। मोदी के और धर्मेंद्र प्रधान के ही प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, उन्हीं के पत्थरबाज थे, किसी ने पत्थर नहीं चलाया। और भाई जब सब काम हो गया है फिर भी बार बार लाठीचार्ज कर रहे हैं। अब तक इन्होंने पूरे दिन में 5 से 6 बार लाठीचार्ज कर दी। जो बड़ी बड़ी मीडिया चैनल हैं, अगर ये शायद
गलती न किए होते, ये पैसा लेके बिके न होते, दलाली न किए होते, तो आज देश की ऐसी स्थिति न होती।